हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष राजपूत आपका अपने एजुकेशन चैनल उत्कर्ष एजुकेशन अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज देखेंगे पैट का एक नया टॉपिक औसत। औसत को हम समझेंगे कि औसत क्या होता है और औसत से हम किस तरह से सवालों को सॉल्व करते हैं और किस तरह से हम और आसान सवालों को अपने बना सकते हैं। तो हम देखते हैं औसत के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई 5 बॉल दे रखी हैं या 4 बॉलें हम ले लेते हैं। ये 2 kg की है, ये 3 kg की है, ये 4 kg की है और ये कुछ फिर से 2 kg की बॉल है। हमारे पास ये अलग अलग बॉल्स दे रखी हैं, 4 बॉलें। अगर ये हमसे कहता है कि इन 4 बॉलों का औसत क्या होगा, ठीक है, ये वजन दे रखा है, क्या दे रखा है, इनका वजन दे रखा है, और ये कहे कि इन 4 बॉलों का औसत क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम औसत के फॉर्मूले से देखें तो इन सबको जोड़ दें और इसी के नंबर से भाग दे दें। लेकिन अगर हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझना चाहें औसत का कि क्या होता है, तो हम समझेंगे कि ये हमसे कहना चाह रहा है कि भाई ऐसी 4 बॉलें हमें दो, ऐसी 4 बॉलें हमें दो जिनका वजन समान हो। जैसे ये कोई वजन x kg और ये कोई x kg है। ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि ये 4 बॉलें बिल्कुल बराबर वजन की हों, लेकिन अगर इनको जोड़ें तो इनका जोड़ इन बॉलों के योग के बराबर आए। जैसे अगर हम इसको जोड़ें तो 2 + 3 + 4 + 2, ये हमारे पास होगा जा करके 5 और 2 7 और 4 11 kg की बॉलें हैं ये हमारे पास, ठीक है। तो हमसे ये कहना चाह रहा है कि भाई ये x kg ऐसा निकालो कि इनका वजन भी कितना आए, 11 kg के बराबर आए। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे चारों को तो x + x + x + x बराबर कितना होगा, 4x। बराबर आना चाहिए ये 4x कुल वजन, इसका कुल वजन किन बॉलों के वजन के बराबर आना चाहिए, इन बॉलों के वजन के बराबर आना चाहिए। यानी कि 4x बराबर बॉल का कुल वजन। तो यहां से x की अगर हम वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, x बराबर कुल वजन बटे 4। अब अगर ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हो तो ये फॉर्मूला हमें बता क्या रहा है कि वस्तुओं का कुल योग, जैसे वस्तुओं के वजन का कुल योग, ठीक है, बटे संख्या, ये क्या है, संख्या। तो यहीं से हम एक औसत का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर हम देखें कि हमारा औसत का फॉर्मूला क्या निकला, तो अगर हम औसत के फॉर्मूले की बात करें तो ये हमारे पास आता है वस्तुओं का कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो संख्या को हम कभी कभी n भी लिख देते हैं बहुत सारे फॉर्मूले में। जैसे हम बात करें कि हमारे पास कोई डाटा दे रखा है x1 x2 x3 डैश 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 xn तक जा रहा है, ठीक है। तो हम अगर इन वस्तुओं का औसत निकालना चाहें, इनका कुल औसत निकालना चाहें, ठीक है, तो वस्तुओं का अगर हम औसत निकालना चाहें, कुल औसत, इनका अगर हम औसत निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, औसत बराबर x1 + x2 + x3 + डैश 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 xn बटे n। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये औसत का बेसिक फॉर्मूला है। यही एक फॉर्मूला है जो औसत के सभी सवालों में इस्तेमाल होता है और औसत के जितने भी सवाल हैं वो इसी एक फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। हम लोग देखेंगे कि इस एक फॉर्मूले से अलग अलग तरह के कितने सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ सवालों को। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक सवाल दे रखा है, ठीक है। इस अगर सीरीज को देखें 1,8
27 डैश डैश 7 संख्याओं तक हमें ये जाना है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर कोमा 2 का क्यूब, 1 का क्यूब कोमा 2 का क्यूब कोमा 3 का क्यूब डैश डैश डैश, जो 7वां नंबर आएगा, 7वीं संख्या आएगी 7 का क्यूब। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई भी संख्या हमें दे रखी होती है, कोई भी सीरीज दे रखी होती है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 प्लस n क्यूब तक अगर ये जा रहा है, तो इस सीरीज का जो जोड़ होता है वो होता है n प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आता है। अगर हम इस सीरीज का औसत निकालें तो सबसे पहले हमें औसत के लिए क्या निकालना पड़ेगा, संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या, यही तो आएगा हमारे पास, है ना। तो अगर हम कुल योग की बात करें तो कुल योग हमारे पास कितना होगा, 7, जब यहाँ पे n की वैल्यू को हम 7 रखेंगे तो 7 प्लस 1 बाई 2, जब ये होल स्क्वायर होगा तो ये 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा, कुल संख्या भी कितनी है, 7 है। ठीक है, तो कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 7 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब डिवाइड में 7 को रखेंगे तो ये किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये बचेगा क्या, 7 इंटू ये 8 हो जाएगा, और ये 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 4, ये 2 4 से कटेगा तो ये 2 बचेगा, और ये 7 इंटू 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 7 इंटू 16 निकल के आएगा, 16 इंटू 7, और ये हमारे पास आएगा जा करके 112 के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम देखेंगे अगले, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 5 संख्याओं का औसत हमें 18 दे रखा है, एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है, तो निकाली गई संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 18, तो 18 बराबर जो आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इस तरह से लिखा होगा, डिवाइड बाई 5, यही आएगा। तो यहाँ पे कुल योग जो निकल के आएगा, कुल योग जो निकल के आएगा, ये 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 90 निकल के आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है, तो एक संख्या मान लो ये वाली संख्या हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो औसत कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो 16 बराबर कितना आएगा, x1 प्लस x2, ये कहाँ तक जाएगा, x4 तक, डिवाइड बाई 4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे टोटल x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना, 64 के बराबर। ठीक है, तो ये कुल योग जो है 4 संख्याओं का 64 निकल के आया है। ये टोटल योग जो हमें दे रखा है ये 90 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अगर हम इसको दोनों तरफ माइनस कर दें 64 को, तो ये क्या निकल के आएगा, इस तरफ से हम ये माइनस करें और इस तरफ से ये, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हम देख लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 माइनस x4 बराबर 90 माइनस 64। ठीक है, तो ये 90 माइनस 64 निकल के आएगा। ये x1 से x1, x2 से x2, x3 से x3, x4 जब कट जाएगा तो हमारे पास x5 बचेगा। तो x5 की जो वैल्यू निकलेगी 90 माइनस 64, ये निकलेगी 26 के बराबर। ठीक है, तो x5 की जो वैल्यू है वो 26 के बराबर निकल आई। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा है, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो पूरे जितने भी सवाल औसत के होंगे उसमें केवल एक ही फॉर्मूला लगेगा, यही औसत की खास बात है। बस हमें ये समझना है कि हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल किस तरह से करना है। यहाँ पे हम इस सवाल को समझते हैं
एक समिति के 5 सदस्यों में से एक सदस्य के स्थान पर नया सदस्य आने से उसकी वर्तमान औसत आयु 3 वर्ष पूर्व जितनी रही, इन दो नए तथा पुराने सदस्यों की आयु में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि हमारे पास जो सदस्य हैं 1 2 3 4 5 सदस्य हैं, ठीक है, अगर इनकी औसत आयु की बात करें तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई हमारे पास कितना आएगा 5, और ये 5 किसके बराबर है, मान लो m के बराबर है। ठीक है, तो इन सदस्यों का जो कुल योग होगा, ठीक है, इन सदस्यों की आयु का जो कुल योग होगा तो वो कितना हो जाएगा 5m के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आयु का जो कुल योग निकलेगा ये निकलेगा 5m के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि नया सदस्य आने पर उनकी वर्तमान औसत आयु 3 वर्ष पूर्व जितनी रही, इन दोनों के नए तथा पुराने सदस्य। अब मान लो कोई छठा सदस्य आपके पास आ गया, ठीक है, छठा सदस्य आ गया तो इसकी औसत आयु कितनी होगी 5, ये औसत आयु होगी। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि ये औसत आयु जो है ये हमारी बराबर है 3 वर्ष पूर्व जितनी थी। अब 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी, यानी कि 5 × 3 15 को माइनस करेंगे पांचों की उम्र में से, क्योंकि 3 3 3 तब सबकी कम रही होगी उम्र, तो -15 डिवाइड बाई 5। तो ये 5 से 5 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये निकला है इसकी पूरी वैल्यू हम अगर यहाँ पे रख दें 5m के बराबर, ठीक है 5m, और इसकी जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी 5m माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा 5, तो 5m - 5 + 6 बराबर 5m - 15। 5m से 5m कट जाएगा, 6 - 5 बराबर जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा -15। तो ये -15 हमें क्या बता रहा है कि जो 5 की उम्र है वो ज़्यादा है, 6 की कम है, तो 5 - 6 अगर हम करेंगे तो ये 15 के बराबर निकल के आएगा। तो जो इसका आंसर निकल के आ जाएगा ये 15 निकल के आएगा। तो इसका आंसर 15 आएगा। ठीक है, जब हमें सवाल को सॉल्व करने का सही तरीका पता होगा तो उसमें सवाल में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, विदिन 1 मिनट के अंदर आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हमें यहाँ पे एक सवाल देख रखा है, 5 वर्ष पूर्व विवाह के समय एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब एक बच्चा पैदा होने से व्यक्ति, उसकी पत्नी और तथा उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु कितनी है। ठीक है, तो ये हमसे सवाल पूछा गया है। अब यहाँ पे देखें कि जो पुरुष है और जो महिला है और जो चाइल्ड है, इन तीनों की औसत आयु जो है वो 20 वर्ष है। तो इनका जो योग होगा तीनों का वो कितना निकल के आएगा हमारे पास P + M + C बराबर 60। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व अगर पुरुष और महिला की आयु देखें तो P - 5 + M - 5 ये अभी की उम्र है, और 5 वर्ष पूर्व इनकी उम्र कितनी रही होगी, 5 कम रही होगी, तो डिवाइड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 23। तो ये कितना निकलेगा P + M - 10 बराबर, जब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 46, और ये -10 को जब उधर ले जाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगा P + M बराबर 46 + 10 56। P + M की वैल्यू 56 है, अगर उसे हम यहाँ पुट कर दें तो 56 + C बराबर 60। तो जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसकी उम्र अभी कितनी है वर्तमान में 4 वर्ष है। तो बच्चे की जो वर्तमान उम्र है वो 4 वर्ष का हमारे पास बच्चा है। तो आई होप समझ में आया होगा। इस सवाल को सॉल्व करने से 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है ऐसे सवालों में। बस हमें ये देखना है कि हमें जो औसत का फॉर्मूला लगाना है कि कुल योग बटे कुल संख्या, उसको सही तरीके से अगर हमने लगा लिया तो हमारा सवाल 101% सही होता है। और ये फ्री के नंबर होते हैं, तो ऐसे नंबर को छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी है एग्जाम के अंदर। तो बड़ा ध्यान से सवालों को सॉल्व करें और कम टाइम के अंदर सवालों को सॉल्व करें। अब हम देखेंगे अगले सवाल को। तो दोस्तों ये हमारे पास एक सवाल लिखा हुआ है कि 5 छात्रों के औसत प्राप्तांक 50 अंकित किए गए। बाद में ज्ञात हुआ कि छात्रों के प्राप्तांक 48 के स्थान पर 84 पढ़े गए। ठीक है, मतलब एक छात्र ऐसा था जिसको नंबर मिले 48 और गलती से 4 इधर हो गया और 8 इधर हो गया, 84 पढ़ लिए गए। तो पूछ रहा है कि सही औसत कितना होगा भाई। तो ठीक है, निकाल लेंगे हम। 5 छात्रों के
कुल अंक हमें पता है, प्राप्तांक अंक जो रहे होंगे डिवाइड बाई 5 बराबर कितना है 50। अभी क्या है इसमें यार जो एक गलत नंबर पड़ा गया, ठीक है, तो ये टोटल निकल के हमारे पास कितना आएगा 50 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 250, ठीक है। यानी कि 5 छात्रों के कुल अंक जो है 250 हैं। इनमें से क्या रहा होगा कि 4 छात्र रहे होंगे, ठीक है, 4 छात्रों के अंक रहे होंगे प्लस 5वां छात्र रहा होगा जिसके नंबर हमने गलत पढ़े। कितने पढ़े? प्राप्तांक अंक 48 के स्थान पर हमने कितने पढ़ लिए 84, तो ये 84 रहा होगा। 84 अब हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए 48, ठीक है। तो 48 चाहिए, तो इसमें से हम क्या करें कि माइनस कर दें। 48 पाने के लिए हमें कितना माइनस करना पड़ेगा? 84 में कितना माइनस कर दें हम कि हमें 48 मिल जाए? तो 36 कर दो, 36 माइनस कर दो, और इधर भी माइनस कर दो, इधर भी 36 माइनस कर दो, डिवाइड बाई 5 कर दो। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 छात्र हो जाएंगे, प्लस जब इसमें से हम ये 84 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 48 डिवाइड बाई 5। तो ये कितना आ गया? औसत नंबर निकला है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो, जहाँ 84 था वहाँ, जहाँ 84 लिखा था वहाँ 48 लिख गया, सही अंक लिख गए। और ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा डिवाइड बाई 5। तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौकू 20 और 1 बचेगा हमारे पास 4, 5 दूनी 10 दशमलव 4 बचेगा, तो 4 ये 8 बार चला जाएगा, 42.8 जो है। तो हमें एक सवाल दिया गया है कि एक परीक्षा में छात्र के औसत प्राप्तांक अंक 63 प्रति विषय थे। यदि उसे भूगोल में 20 अंक अधिक मिले होते तथा इतिहास में 2 अंक अधिक मिले होते तो औसत प्राप्तांक अंक 65 प्रति विषय होता। तो इस परीक्षा में कुल कितने विषय थे? माना हमने n विषय थे, ठीक है, तो कुल प्राप्तांक अंक, कुल विषयों के प्राप्तांक अंक, ठीक है, कुल विषयों के प्राप्तांक अंक बटे n, माना n संख्या है विषयों की, ये बराबर होगा किसके? 63 के। तो कुल विषयों के जो प्राप्तांक अंक हैं वो 63 n निकल के आएंगे कि नहीं? ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्या होता, इतिहास में 2 अंक और मिल जाते और भूगोल में 20 अंक और मिल जाते तो अंक कितने और बढ़ जाते उसके पास? तो 22 अंक और बढ़ जाते, ठीक है, 22 अंक और बढ़ जाते। और डिवाइड बाई अगर हम n कर दें तो ये हमारे पास क्या निकल आता? इसका नया औसत निकल के आता कि नहीं निकल के आता? ठीक है। और ये नया औसत जो होता वो किसके बराबर होता? 65 के बराबर होता, ठीक है। यहाँ से अगर हम कुल विषयों का प्राप्तांक अंक निकालें, ठीक है, ये 63 निकला था हमारे पास कुल विषयों का प्राप्तांक अंक, तो अगर यहाँ से हम कुल विषयों का प्राप्तांक अंक निकालें तो ये आएगा हमारे पास 65n माइनस 22, और इसको अगर हम बराबर कर दें 63n के, तो यहाँ से अगर ये हम देखें 2n बराबर 22, n बराबर 11, तो हमारे पास टोटल विषय कितने रहे होंगे? 11 विषय रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया क्या? सिंपल सी इक्वेशन बनाई कि भाई एक परीक्षा में छात्रों के जो औसत अंक थे वो 63 थे, तो हमने क्या किया कि भाई कुल विषय, हमारे पास कुल विषयों के प्राप्तांक अंक, ठीक है, बराबर बटे n, बराबर हमने किसके कर दिया? 63 के, ठीक है। और यहाँ से कुल विषयों के अंक हमने निकाल लिए, तो ये कितने हैं हमारे पास? 63n। और यहाँ से हमने क्या किया? 65n माइनस 22, ये n का इधर मल्टीप्लाई हुआ और ये प्लस का जब इधर लेकर के आएंगे ये बराबर है, और जब इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा। और यहाँ पे क्या रह जाएगा? कुल विषयों के प्राप्तांक अंक, और कुल विषयों के प्राप्तांक कितने हैं? 63n, तो 63n हमने रख दिया। यहाँ से इसको इधर माइनस किया तो 65 में से 63 जाएगा तो 2n बचेगा, और ये 22 को हम उस तरफ ले गए तो ये 22 हो गया, n से डिवाइड कर दिया तो 11 आ गया। तो हमारे पास कुल विषय कितने थे? 11 विषय थे हमारे पास, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को औसत समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई समस्या लगती है कि औसत के और सवालों के होने चाहिए और एग्जाम्पल कराने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोलें कि और क्वेश्चंस कराइए, तो मैं उस पर और क्वेश्चंस कराऊंगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।